मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम अभी पत्थर पड़ गए हैं। कौन माँ चाहेगी उसके जवान बेटे की अपनी आरती। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं वागुरा इलाके में मौजूद हूं और चंद रोज़ कबल अगर हम बात करें तो इस घर में जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पे एक क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि चंद रोज़ कबल साहिल कौल नामी नौजवान, जो 25 साल का नौजवान था और अपने माँ बाप का एक लौता सहारा था, वो यहाँ से श्रीनगर गया था काम करने के लिए, ताकि अपने माँ बाप का पेट जो है वो पाल सके, अपने माँ बाप के लिए चीज़ें खरीद सकें और अपने माँ बाप के लिए एक खुशियों भरा आशियाना बना सकें। ये घर है इनका, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं, आप दिखाइएगा। और इस वक्त जो है मेरे साथ मेरे ये पंडित भाई है, ये है उस नौजवान की तस्वीर। और ये लोग यही चाहते हैं कि अगर इस नौजवान की मौत वाक़या हुई तो किस तरह से हुई। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इस वक्त अगर हम बात करें तो सरकार के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, हमेशा यही कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, इस वक्त साहिल कौल की फैमिली जो है वो इस वक्त इंसाफ की गुहार लगा रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे मज़ीद क्या कुछ मामला है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा, क्यों आज जो है आप मीडिया के सामने आई, क्या मसला है? मसला ये है, जब मेरा बेटा उनने बोला इस आ जाओ आप, इसको थोड़ी सी टांग को लगी है, मगर उन होटल वालों का फर्ज है ना हमें फोन करना, आ जाओ आपके बेटे को लगी है। उन्होंने हमको फोन नहीं किया। अच्छा, फोन नहीं किया ना, हमें लोगों ने फोन किया कि आपके बच्चे को स्विच बंद कर रहा है। हम दोनों गए, हमने बोला हम जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। बस हम उधर गए, पहुंचे, मैंने बोला मेरे बच्चे को दिखाओ, जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं मेरे बेटे को मुझे दिखाओ, उसका मुंह दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ अपने बेटे को। उनने बोला हम आपको दिखा नहीं सकते। जो उधर पुलिस वाला था उसने मुझे धक्का दिया, अंदर नहीं जाने दिया, बता नहीं आप बाहर जाओ। मैं उधर बैठी, बस मैंने अपने गाँव के ये भाई बेटे सब आए उधर, मैंने इनको देखा, मैंने रोना शुरू किया, मैंने बोला मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। बस उनने मुझे उधर नहीं दिखाया। 4 बजे तक मैं अस्पताल में थी, मगर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखी? नहीं, उनने जाने नहीं दिया मुझे उधर। अच्छा, ये भी नहीं बताया कि किस तरह से लगी या क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। इसकी टांग का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप बाहर बैठो, उनने हमको कुछ नहीं बोला। फिर कैसे आपको पता चला? बस जब मैंने अपने ये गांव के बच्चे देखे उधर, मैंने रोना शुरू किया। मैंने बोला मेरा बच्चा शायद नहीं है। इनने बोला कुछ नहीं, उसकी सर्जरी चल रही है। मगर उन होटल वालों ने हमको फोन करना था कि नहीं? बिल्कुल करना था ना। जब शाम को उन्हें बोला उधर लड़ाई हुई है, उनने हमको क्यों नहीं मैसेज दिया कि आपके बच्चे के साथ लड़ाई हुई है? शाम को लड़ाई होती है, सुबह कैसे डेड बॉडी मिलती है? लड़ाई होती है पहले? हाँ, लड़ाई हुई, उन्हें खुद बोला इधर लड़ाई हुई थी उसके साथ। फिर उन सुबह कैसे डेड बॉडी आई उसकी? उसकी खोज नहीं करनी है ना? अगर उनको नहीं, हमें तो है ना अपने बच्चे की, हमें इंसाफ चाहिए। हम सबसे क्या गुजारिश करते सब भाई उनसे कि मेरे बच्चे को इंसाफ होना चाहिए, कि वो कातिल मिलना चाहिए। उसको इधर सर पर लगी है, हम वो भी फोटो दिखाएंगे आपको। उसको सर पर मारा है, फिर छत से नीचे गिराया है। हमारा बेटा मारा है सीधा। हाँ, अब आप चाहते हैं इंसाफ? हाँ, इंसाफ होना चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम अभी पत्थर पड़ गए हैं। हम खड़े उठने की ताकत में नहीं है मेरे बेटे की। कौन माँ चाहेगी उसके जवान बेटे की अपनी आरती उठाएगी? आप बोलो। मगर उनने क्यों नहीं हमें बोला? ये है ना होटल वालों की गलती। उनने क्यों नहीं बोला कि आ जाओ आपके बच्चे के साथ लड़ाई हुई है, हम रात को जाते अपने बेटे को घर लाते, है ना? उनने क्यों नहीं बोला हमें? यानी कि आपको तब तक कुछ भी नहीं पता था जब तक डेड बॉडी नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं पता था। जब बोला नहीं तो उधर देखने नहीं दिया हमें। जब मैंने ये अपने हमसाए भाई उधर देखे, फिर मैं हमें इंसाफ चाहिए। और जो बिस्तरा था उसका बोलते हमें दान में दिया है। क्यों दिया उन्हें दान में मेरे बेटे का बिस्तरा? क्यों नहीं? हाँ, अपने ज़बूत ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। जो सदर थाना श्रीनगर है,
ये उनकी कमजोरी है। अब हम गवर्नर से अपील करते हैं ये क्राइम ब्रांच को ये केस दिया जाए और हमें ये कातिल पेश किया जाए जिसने भी ये कत्ल किया है। जहाँ से ये बोलते हैं ये गिर गया है, वहाँ नीचे रोड है, 7-6 मंजिल इमारत है, वहाँ से अगर कोई भी चीज़ नीचे रोड पर डालेंगे उसका कोई हिस्सा नहीं, इसको खाली माथे में और बाएं टांग पे लगी थी। अच्छा, और कोई नहीं लगी थी? और कुछ नहीं, और इधर नाक ऐसे। अगर वो सर के बाल गिरा तो सर कुछ हाँ, वहाँ पे जख्म होना चाहिए। जख्म होना चाहिए था पूरा। यहाँ वो उधर हाईवे रोड है, तो हमें लगता है इसमें कोई चालबाजी चल रही है, हमें झूठा ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं। रिपोर्ट आ जाएगी, कब आएगी रिपोर्ट? ये उस रिपोर्ट में लिखेंगे ये सुसाइड मामला है। ये सुसाइड नहीं है, ये कातिल है। हमें कातिल हमें पेश कर इंसाफ चाहिए। और उन्होंने बताया होटल हमने सीज किया, कहाँ किया था सीज? हमें झूठ बताया। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं वो होटल सीज हुआ, न उन वर्करों से पूछा गया न कुछ। जब हम उधर चीज़ें लाने गए तो बताया जो इसका बिस्तर है वो हमने डोनेट किया है। माँ बाप से पूछने के बगैर उन्होंने क्यों उसका बिस्तर डोनेट किया है? इसी में लगता है ना कुछ उन्हें गड़बड़ किसने क्यों किया है, पूछना चाहिए था ना। बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसके जब अगर लड़ाई हुई थी उन्हें क्यों नहीं बोला आ जाओ अपने बच्चे को ले जाओ? शाम को लड़ाई हुई थी, सुबह इसकी डेड बॉडी आती है, क्या बात है? पता था चलने चाहिए ना हमें भी। अब आप खाली इंसाफ चाहते? हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। क्यों किया ये हमें वो पूरा पता नहीं है, मगर ये पता करने, मगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है हमारे बारे में। बहरहाल नाज़रीन, अगर हम बात करें तो हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई है, हमेशा कश्मीरियों ने जो है इनको सपोर्ट किया, इनका साथ दिया, और आज भी ये लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो भी कश्मीरी भाई है वो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये गवर्नर सरकार तक, गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे कि वागूरा में जो पंडित फैमिली है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बहरहाल इसी हवाले से अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर जो है नसीर अहमद अख्तर साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, मुझे ये बताइएगा, अगर हम बात करें वागूरा की, जो ये पंडित फैमिली है, ये इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि इनके बेटे की मौत जो है कोई सुसाइड नहीं था बल्कि उसे मारा गया है। ये चाहते हैं कि उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो आप बताएं। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ इस फैमिली की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से कम आपने ये जहमत तो की, आप यहाँ आए और इस पर स्टोरी करने की जो आपने सही की है। और अफसोस इस बात का है कि मीडिया में इस जो ये एक्टिविटी हुई, जो हमारे साथ ये हादसा हुआ, इस हादसे की तशहीर नहीं। आप देखिए, जब भी माइनॉरिटी में कोई मसला होता है तो नेशनल मीडिया पर हफ्तों भर वो चलता रहता है, लेकिन आपने शायद नेशनल मीडिया पर इसकी बात भी नहीं सुनी। इवन मैं अपनी ज़ात की बता दूं, मैंने एक क्लिप की थी इसी हवाले से, और दूसरे दिन वो क्लिप गायब हो गई, डिलीट हो गई। गॉड नोज बेटर व्हाट्स द मिस्ट्री बिहाइंड इट। मसला ये है, बच्चा ये कहते हैं जी खुदकशी की, इसने देखा नहीं किसी ने खुदकशी की। चलो ठीक है, आप ही की मानते हैं हम, लेकिन देयर शुड बी अ रीज़न बिहाइंड दिस सुसाइड। वजह क्या है खुदकशी की, हमें वो बता दीजिए। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, ना मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से कहता हूँ, मैं पूरे मुस्लिम उम्मा जो है कश्मीर की बिलुमूम, और जो वागूरा के अवाम है उनकी तरफ से बिलखुसूस ये पूछना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, भाई आपने 17 दिन में क्या किया? आप हमें बताइए, FIR में आपने क्या किया है? अगर आप खालिसतन चाहते हो कि ये केस जो है सही तौर इंसाफ इनके साथ हो जाए, तो मुझे लगता है ये इसकी तशहीर भी वैसे ही होनी चाहिए थी। हम तो यही चाहेंगे, अगर आप भाईचारा को बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी मिसाल बनाना चाहते हो, इस कौम में जो है एक सबक देना चाहते हो जहाँ हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई की तरह रहते हैं, तो फिर आपको जल्द अज जल्द
इस बात की जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर ये खुदकुशी जो है उसका रीज़न क्या था, व्हाट्स द रीज़न, क्योंकि मैंने इसको बहैसियत तालिब इल्म इसको पढ़ाया है, इस बच्चे को पढ़ाया है, हमारे इस घर के साथ ताल्लुकात हैं, मेरी बुनियादी तालीम इसी घर से मैंने हासिल की है। तो मैंने इस बच्चे को हमेशा इतना नोबल, इतना जेंटल, इतना ग्रेसफुल पाया है और इतना हलीम बच्चा था कि आप सोच नहीं सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है इसकी कोई वजह रही होगी गालिबन कि इसने खुदकुशी की है। अब हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं चलो जी ठीक है खुदकुशी की, लेकिन आप हमें रीज़न बताएं, पुलिस हैज़ टू गिव दिस रीज़न। और जो इनके होटल के मालिक हैं या जो इनके साथी हैं, अगर आपने उनको इन्वेस्टिगेट किया है तो उनका बयान आप हमें बताए, भाई क्या किया है, किसने कहा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिएक्शन फ्रॉम दैट साइड। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए ताकि हमारा ट्रस्ट जो है बिल्टअप हो जाए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, इसकी जांच हो जाए और असल मतलब खालिस जांच हो जाए। और मैंने पिछली बार भी कहा था, इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा, ये जो इसके वालिद साहब हैं SPO रिटायर हो जाएंगे कल को, सो ही वोंट गेट एनी पेंशन। अब हालत देख रहे हैं इनकी, आपने खुद हालत देखी होगी। अब मुझे बताइए फैमिली कैसे चलेगी, इस फैमिली को देखना। अब LG साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, होम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ जी, आपने पैकेज बनाए उन लोगों के लिए जो यहाँ से माइग्रेट हो गई, जो यहाँ बेचारे खतरात में पले, मुसीबत में जो है उन्होंने अपना गुजारा किया, इन हालात में भी यही रहे, उनके लिए आपने कभी सोचा है? तो इस फैमिली की तरफ से मैं गुजारिश करूँगा, ये जो बच्चा है साहिल, इनका बच्चा एक ही बच्चा है, अब मुझे लगता है इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं न कहीं जो है नौकरी मिलनी चाहिए। रही SPO की बात, SPO इसका हक है कि बाप कल रिटायर हो रहा है, तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट अगर आज के पुलिस डिपार्टमेंट जो है अगर इसको SPO अपॉइंट करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको सिविल डिपार्टमेंट में कोई नौकरी मिल जाए ताकि ये घर जो है अच्छी तरह से अपना जो है पुरसान हाल इनका हो जाए। थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू। बस बहरहाल नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि ये लोग अब यही चाहते हैं कि इस मसले का जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। और जहां तक हमने साहिल कोल के फादर साहब जो है उनसे बात की, उनका कहना था कि ये केस जो है CBI के हवाले होना चाहिए ताकि इसमें जो जांच है पूरी तरह से हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जहां तक हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने हमेशा लोगों का साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब की बार भी पुलिस अगर इसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी ने साहिल कोल का कत्ल किया हो अगर या फिर उसने खुदकुशी की है, ज़रूर इस हवाले से जांच होनी चाहिए। और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि ये जो है एक छोटा सा मकान है, इनका एक कमरे वाला मकान है, तो ज़रूर इस हवाले से जहां पे हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार बार बार माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, हमारे होम मिनिस्टर जो है वो माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो साहिल कोल का जो भाई है उसे जो है ज़रूर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक नौकरी जो है ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि ये लोग भी जो है अपना गुजारा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।